Alright, assalamu alaikum people. This is RS. You're watching Horsepower Pakistan, proudly supported by BikeWale.com. What actually BikeWale is, it's Pakistan's very first portal which revolves around a motorcycle. मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट जो आजकल आ रही हैं कि काइंडली एक्सप्लेन इंजन ऑयल्स टू अस एंड काइंडली एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल, पेट्रोल की जो मुख्तलिफ किस्में हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इंजन ऑयल्स पे मैंने एक वीडियो बनाई थी तकरीबन 6 महीने पहले और काफ़ी ज़्यादा सारे लोगों को मैं वो रेफ़र करता हूँ, बहरहाल उनको शायद समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। अब मैं एक ले मैन, एक आम आदमी की लैंग्वेज में आपको इंजन ऑयल्स के बारे में समझाऊंगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, लाजमी नहीं है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस से मैच करे और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत अच्छी चीज़ और ये होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। इंजन ऑयल बेसिकली 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक तो आपके बाइक के इंजन को ठंडा रखता है, सेकेंडली जितने भी उसके अंदर कंटेमिनेशन आ जाती है, डस्ट आ जाती है, बाइक धुलवाते हैं पानी आ जाता है तो उसको ख़त्म करता है, और तीसरा वेयर एंड टेयर से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि मेटल जब मेटल पर रगड़ता है तो वेयर एंड टेयर होती है, मेटल घिसता है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत नुकसानदेह होते हैं, हानिकारक होते हैं अगर ये गलती से कंबशन चैम्बर के अंदर चले जाएं जहाँ पे रिंग्स और पिस्टन चल रहे होते हैं। तो क्योंकि कंप्रेशन बेसिकली क्या होता है, रिंग्स और पिस्टन काफ़ी टाइट फिट हुए होते हैं सिलेंडर के अंदर, अगर वहां पे ये पार्टिकल्स आ जाए तो रिंग्स पे निशान पड़ जाएगा, रिंग्स टूट सकती हैं, लूज हो सकती हैं और स्लीव डैमेज हो सकती है, जिससे आपकी बाइक की माइलेज और परफॉर्मेंस इन सारी चीज़ों पे हिट आ सकती है। तो इंजन ऑयल के ये 3 काम होते हैं। इंजन ऑयल की 3 बेसिक टाइप्स हैं। पहली टाइप इसकी मिनरल है, दूसरी इसकी सेमी सिंथेटिक है और तीसरी फुली सिंथेटिक है। सो व्हाट एक्चुअली इज अ मिनरल ऑयल? मिनरल ऑयल क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज से जो ऑयल बनता है, जिस तरह से पेट्रोलियम एक कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हमें एक जरिया दिया हुआ है। मिनरल ऑयल पेट्रोल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, टोटली नेचुरल होता है वो। और मिनरल ऑयल का एक नुकसान सिर्फ ये होता है कि जब वो बर्न होता है तो उसकी कोई बाय प्रोडक्ट होती है। जो भी कोई नेचुरल चीज़ है, हम कागज़ को आग लगाते हैं तो पीछे राख बच जाती है, तो वो राख जो है बेसिकली वो एक तरह का स्लेज है। मिनरल ऑयल भी जब कंज्यूम हो जाता है तो पीछे वो कालक और वो स्लज छोड़ जाता है पूरे इंजन के अंदर, वो भी परफॉर्मेंस में इफेक्ट डालता है। और मिनरल ऑयल वैसे उन बाइक के लिए रिकमेंडेड है जो बिल्कुल नए हैं, क्योंकि मिनरल ऑयल आपके इंजन को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है। और जो 0 मीटर बाइक्स हैं जिनकी रनिंग आपने करनी है, उनमें अगर आप मिनरल ऑयल यूज करें फॉर से शुरू के 5,000 से लेके 8,000 किलोमीटर तक, तो ये बहुत बेस्ट बात है। अब हर कंपनी, जिक हो गया, शेल हो गया, कैस्ट्रॉल हो गया, लिक्विमॉली हो गया और डिफरेंट कंपनीज जो है उनके मिनरल ऑयल दस्तयाब है। अब ऑयल का ग्रेड कैसे सिलेक्ट करना है उसमें मैं बाद में आता हूँ। फिर आता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक बेसिकली 50% मिनरल ऑयल होता है और 50% केमिकली मेड ऑयल होता है, और फैक्ट्री के अंदर उन दोनों को आप एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मिक्स करते हैं, 50% मिनरल 50% सिंथेटिक, और एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड बन जाता है। सेमी सिंथेटिक ऑयल उन बाइक्स के लिए अच्छा है जो तकरीबन 10,000 किलोमीटर चल चुके हैं या 8,000 किलोमीटर चल चुके हैं, उनके बाद आप उनको सेमी सिंथेटिक ऑयल पे ला सकते हैं। उसका फायदा क्या है, इंजन में स्लज कम जमा होगा, उसमें मिनरल ऑयल वाली खूबियां भी हैं और उसमें सिंथेटिक ऑयल वाली खूबियां भी हैं। अब बात कर लेते हैं जी फुली सिंथेटिक की, और फुली सिंथेटिक की खूबियों की बात कर लेते हैं। फुली सिंथेटिक वो ऑयल होता है जो फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है डिफरेंट केमिकल से, उसके अंदर मिनरल ऑयल की एक छोटा सी हवा बराबर भी कोई अमल दखल नहीं होता, सारा वो केमिकली मेड होता है। उसका फायदा कि वो आपके इंजन को बेहतर लुब्रिकेट कर सकता है एज कंपेयर टू अदर 2 ऑयल्स, और उसमें कोई स्लज या कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बचती जब वो बर्न होता है, और उसकी लाइफ आमतौर पर मिनरल से और सेमी सिंथेटिक दोनों ऑयल से ज्यादा होती है। अब मिनरल ऑयल की, जैसे मैंने कहा कि 0 किलोमीटर से लेके 8,000 किलोमीटर तक के लिए मिनरल ऑयल बेस्ट है। 8,000 से लेके आप तकरीबन उसको 40-45,000 तक आप उसको सेमी सिंथेटिक ऑयल पे चलाओ, 45,000 ऑनवर्ड आप उसको फुली सिंथेटिक ऑयल पे ले आए। पर मैं आपको एक मशवरा दूं ब्रादराना कि जब भी आप ऑयल के एक ब्रांड चूज कर लें तो उसको चलाएं, क्योंकि पिस्टन का जो क्राउन होता है, जो टॉप होता है पिस्टन का, वो सेंसिटिव हो जाता है ऑयल के डिपॉजिट्स का, और वो मोस्टली वही क्या नाम है कि ऑयल जो है, वही पेट्रोल जो है
जिस चीज़ का वो सेंसिटिव हो चुका है तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है। अगर हमें पराठे खाने की आदत है और हमें डबरोटी दे देंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो उस तरह से हमारी ना वो भूख ख़त्म होगी ना हम उस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे सारा दिन। तो ये बात है। अब बात कर लेते हैं जी के स्टैंडर्ड्स हम अक्सर देखते हैं एपीआई, एसएई अप्रूव्ड, जैसो अप्रूव्ड, ये क्या चीज़ें हैं? एपीआई स्टैंड फॉर अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को और पेट्रोलियम को रेगुलेट करता है। उनका एक स्टैंडर्ड है, SAE स्टैंड्स फॉर सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग यूएसए। SAE अप्रूव्ड ऑयल जो है वो भी यूएसए में एक दफ्तर बना हुआ है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स का। वो चीजें अप्रूव करते हैं कि नहीं, दिस थिंग इज परफेक्ट फॉर एन ऑटोमोटिव। और फिर बात आती है जैसो की। जैसो स्टैंड फॉर जापानीज ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये जापान में है बेसिकली, और जापानीज के जो बेंचमार्क्स हैं उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। मतलब 95% सवाल जो मुझे मिलते हैं कि आप एक थर्ड क्लास चाइनीज बाइक को एक टॉप एंड चाइनीज या इटालियन बाइक से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो जापानीज हैव डग समथिंग डीप, उन्होंने लिटरली टैटू कर दिया हमारे दिल पे अपना स्टैंडर्ड जो है। तो ये थे कुछ इंजन ऑयल्स। मेरा एक्सपीरियंस जिक के साथ 10/10 रहा। आई हैव यूज्ड इट्स सेमी सिंथेटिक एंड इट्स फुली सिंथेटिक इन माय रावी पियागियो। जब से मैंने होंडा CD70 लिया है मैं इसके अंदर मोस्टली शेल का ऑयल डालता हूँ और मिनरल ऑयल डालता हूँ, क्योंकि 70 एक कम्यूटर है, उस गरीब ने यहाँ से वहां तक जाना है। मेरा बाइक तकरीबन 25,000 किलोमीटर चल चुका है, बल्कि उससे ज्यादा चल चुका है। स्टिल आई एम यूजिंग द मिनरल ऑयल। व्हाई? इट्स चीपर एंड 70 इज जस्ट अ कम्यूटर एंड इट्स नॉट एक्चुअली कंप्लेनिंग मुझे अच्छा ऑयल चाहिए तो मैं क्यों डालूं, बस दैट्स द वन ऑफ द रीजन। अब बात कर लेते हैं जी कि पेट्रोल कौन से डालें हारिस भाई? HOBC डालें या ये जो रॉन 92 है ये डालें या रॉन 87 डालें? जब तक पाकिस्तान में रेगुलर और प्रीमियम फ्यूल था, पाकिस्तान दुनिया के उन 2 मुल्कों में था जिनमें सब स्टैंडर्ड पेट्रोल चलता था। अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारा पेट्रोल का स्टैंडर्ड बढ़ गया। जो पहले हमारे पास पेट्रोल था वो था 87 रॉन्स। अब रॉन्स क्या है? रॉन आप सिंपल समझ लो कार्बन के वो मॉलिक्यूल है जिन्होंने बर्न होना है, और रॉन जितने ज्यादा होते हैं बाइक उतना ज्यादा या गाड़ी या इंजन उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। पहले पाकिस्तान में था रॉन 87। अब अफ्रीका का कोई गरीब सा मुल्क है उसमें अभी भी रॉन 87 चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि अब रॉन 92 आ गया। रॉन 92 जिस तरह शेल वी पावर है और डिफरेंट आए हुए हैं फ्यूल्स में, कार्बन के मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा है, 92 के करीब है जिन्होंने बर्न होना है। अब अक्सर लोगों को मैं कहता हूं जी कि आप HOBC को छोड़ो, आप रॉन 92 डालो। रीजन, HOBC में 95 रॉन्स होते हैं, जबकि जो आजकल पेट्रोल पाकिस्तान में मिल रहा है उसमें 92 रॉन्स हैं। तो सिर्फ 3 रॉन्स के लिए एक्स्ट्रा पे करने का कोई फायदा नहीं है। आप बाइक के अंदर अच्छा ऑयल डालें, उसको अच्छा ट्यून करें, उसका एयर फिल्टर साफ हो और ट्यूनिंग प्रॉपर हुई हुई हो। उसके बाद एग्जॉस्ट वगैरह अगर आप यूज कर रहे हैं, अच्छा प्लग, इस तरह की एसेसरीज अगर डालें तो यू विल मेक फॉर ऑल दोज 3 एक्स्ट्रा रॉन्स जो आप HOBC डाल के इस्तेमाल करेंगे। हाँ, रॉन 87 अगर होता पाकिस्तान में, फिर आप रॉन 95 डालते हैं यानी HOBC डालते हैं, फिर बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। क्योंकि कहाँ 87 कहाँ 95 तकरीबन 10 रॉन से ऊपर है, और वो फिर डेफिनेट सी बात है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये थी थोड़ी सी वीडियो, और अब आपको एक दोस्त से मिलवाना है। दिस इज आवर न्यू GoPro Hero 5 इन ब्लैक, और इसके अंदर काफी अच्छे अच्छे मॉड्स हैं, वीडियो स्टेबिलिटी और 4K 2.7K एंड दिस एंड दैट। मैं उससे खेल रहा हूँ। इंशाल्लाह आप बेहतर व्लॉग्स देखेंगे। और यस, आई एम अबाउट टू गिव अवे दिस हेलमेट। इसके ऊपर GoPro का माउंट भी लगा है, तो फ्यूचर का जो व्लॉगर है उसके लिए बहुत बहुत नेक तमन्नाएं। अब आपने ये कैसे जीतना है, आई विल टेल यू गाइज in the next video. Till then, stay blessed, stay awesome, keep it locked to Horsepower Pakistan, and do not forget to support us. Allah Hafiz, Assalamu Alaikum.